एक बार पुनः आप सभी का कक्षा 11वीं की क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे यूनियन के बारे में। यूनियन क्या है, मतलब दो समुच्चय का सम्मिलन यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं, और उसमें बताए थे उसका वेन डायग्राम कैसे होता है, वो सारा चीज़ बता दिए थे। आज उसका हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, मतलब सम्मिलन का गुण। आधारित सेट पर जो सम्मिलन का गुण है उसको देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज कह रहा है, यदि ए प्रॉपर सबसेट होता है बी का, तो ए यूनियन बी जो है किसके इक्वल होगा, बी का। यहाँ समझिए 11th का जो एग्जाम होगा तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रॉपर सबसेट। जब सबसेट का जब पढ़ा रहे थे सबसेट के बारे में, तो वहाँ बताए थे सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। इसका मतलब ए से बी में अवयव हमेशा अधिक होता है। तो ए अगर प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी जो है किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। इसको इस तरह से याद रखिएगा, जिसमें प्रॉपर सबसेट होता है वही होता है आंसर। जैसे बी प्रॉपर सबसेट होगा सी का, तो बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, सी। सी प्रॉपर सबसेट होगा डी का, तो सी यूनियन डी इक्वल टू क्या होगा, डी। मतलब जो बाद में होगा वही उसका आंसर होगा। इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसको प्रूफ किए हैं, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट बी है तो ए का टोटल एलिमेंट किस में होगा, बी में होगा। तो ए में हम माने हैं ए बी सी, क्योंकि इस तरह से मानना है दो सेट को, तो ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा और बी में कम से कम ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। तो ए में हम माने हैं ए बी सी, तो बी में ए बी सी डी, इसका तो टोटल एलिमेंट होगा ही, और एक एलिमेंट ऐसा होगा जो उसमें नहीं होगा, अधिक भी दे सकते हैं, इसलिए ए बी सी डी माने। अब दोनों का यूनियन लिए हैं ए यूनियन बी, तो ए में है ए बी सी और बी में है ए बी सी डी। यूनियन का मतलब होता है सबको मिला के लिखते हैं और रिपीट एलिमेंट नहीं होता है। जैसे इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी सी डी है, दोनों को मिला करके लिखेंगे तो ए बी सी इसका आएगा, फिर ये ए बी सी इसका नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आप लिख दिए हैं, इसमें केवल डी आएगा इसका। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला करके लिखना और रिपीट एलिमेंट नहीं लिखा जाता है। तो ए बी सी यूनियन ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। किसके इक्वल हुआ, देखिए बी के इक्वल होगा। तो याद रखिएगा, जिसका प्रॉपर सबसेट होगा वही होगा। ए प्रॉपर सबसेट बी, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी। बी प्रॉपर सबसेट सी, तो बी यूनियन सी बराबर सी। इंटरसेक्शन में उल्टा होता है, इंटरसेक्शन नहीं पढ़ा है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है, बी अगर प्रॉपर सबसेट होता है ए का, तो यहाँ ए बड़ा हो गया तो यही हो जाएगा आंसर। जो बड़ा होता है यूनियन में उसको लिखते हैं। बी प्रॉपर सबसेट ए है, तो ए यहाँ बड़ा हो गया तो आंसर में क्या हो जाएगा, ए होगा। तो ए यूनियन बी बराबर क्या लिखना है, ए। इस तरह से कोई दो सेट आपको डाल दे और इस तरह से कोई दे के आपको डैश डैश कर देगा, तो यहाँ आपको भरना होगा, क्योंकि 11th में जो पूछेगा ऐसे दे देगा, यदि P प्रॉपर सबसेट Q तो P यूनियन Q इक्वल टू, चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा A B P Q, तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। जो बड़ा सेट होता है वही होता है आंसर। यहाँ B प्रॉपर सबसेट A है तो A बड़ा हो गया तो यहाँ A लिख देना है। B प्रॉपर सबसेट C, तो ये C बड़ा हो गया तो यहाँ आंसर में C लिख देना है। यूनियन में जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं। तो B प्रॉपर सबसेट A है। अब इस तरह से मानना है जो B का टोटल एलिमेंट किस में होगा, A में होगा। तो B में लिए हैं हम ए बी, तो A में लिए हैं ए बी सी। अब ए बी सी क्यों लिए, क्योंकि प्रॉपर सबसेट है, एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा रहेगा ही, अधिक भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक एलिमेंट रहेगा। अब ए यूनियन बी किए तो दोनों का जो रिपीट एलिमेंट तो नहीं लिखना है, इसका ए बी इसका ए बी सी, अर्थात ए बी सी, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। ये था दूसरा प्रॉपर्टीज। अब इसका तीसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो प्रॉपर्टीज होगा इसको आज समाप्त कर देंगे। तो अब देखिए अगला तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है इसका। ये है आपका तीसरा प्रॉपर्टीज, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। इससे सीखने को मिल रहा है जो किसी भी सेट का यूनियन जो है खुद के साथ वही सेट होता है। मतलब ए यूनियन ए जो है ए होगा, बी यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, सी यूनियन सी क्या होगा, सी, एक्स यूनियन एक्स क्या होगा, एक्स। कोई भी सेट है उसका खुद के साथ यूनियन उसी सेट के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट लिए ए बी, तो ए यूनियन ए, तो ए का यूनियन खुद के साथ, तो ए बी यूनियन ए बी। रिपीट एलिमेंट तो होता नहीं है, यूनियन का मतलब मिला के लिखना है, तो ये ए बी ही होगा। और इस तरह से वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए यूनियन ए बराबर क्या हो गया, ए। तो याद रखिएगा ए यूनियन ए होता है, बी यूनियन बी होगा, सी यूनियन सी। मतलब किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन वही सेट के क्या होता है, बराबर होता है।
11th के एग्जाम में पूछेगा एक ऑब्जेक्टिव, कंपटीशन सब में भी रहता है। ए यूनियन यू इक्वल टू क्या होता है, यू, उसको उल्टा करके भी दे सकता है, यू यूनियन ए। तो जहाँ यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बता देते हैं, वो होता है सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट के बारे में बताए थे, ऐसा निश्चित समुच्चय जो दिए गए सेट का अधिसमुच्चय होता है। अब कहिएगा अधिसमुच्चय क्या होता है, पढ़ाए थे। ए बी का अगर अधिसमुच्चय होता है तो बी का टोटल एलिमेंट ए में होता है। सारा डिटेल्स पढ़ाया हुआ है, पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ ए है, ए यूनियन यू है, तो ए में माने हैं ए बी और यू में लिए हैं ए बी सी डी। यहाँ देखिए यूनिवर्सल सेट इसलिए ये है, ए अगर यू का क्या कहते हैं सुपर सेट है, सॉरी, यू अगर ए का सुपर सेट है तो ए का टोटल एलिमेंट देखो यू में है ना, इसलिए यू जो है ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट। यू अगर ए का सुपर सेट है तो ए का टोटल एलिमेंट किस में होगा, ए में होगा। तो ये है यूनिवर्सल सेट। तो अब दोनों का यूनियन करना है, ए यूनियन यू, तो दोनों को मिला के लिखेंगे, इसका ए बी सी डी, मतलब ए बी तो लिखेंगे ही, ए बी इसका फिर नहीं आएगा, इसका केवल सी डी आएगा, मतलब रिपीट एलिमेंट नहीं लिखना है, सबको मिला के लिखना है। तो ए बी सी डी और किसके बराबर हो गया, यू के बराबर हो गया। ए यूनियन यू बराबर क्या होगा, यू। याद रखिएगा, किसी भी सेट का यूनियन जो है यूनिवर्सल सेट के साथ यूनिवर्सल ए सेट होता है। ए यूनियन यू, यू, बी यूनियन यू, यू हो जाएगा, सी यूनियन यू हो जाएगा। कोई भी सेट लीजिए उसका यूनियन यू के साथ यू ही होगा। ये है पांचवा प्रॉपर्टी, ए यूनियन फाई इक्वल टू फाई यूनियन ए इक्वल टू ए। मतलब किसी भी सेट का यूनियन हम लोग अगर रिक्त समुच्चय के साथ करेंगे तो वही सेट होता है। जैसे बी यूनियन फाई बी होगा, सी यूनियन फाई सी होगा, डी यूनियन फाई क्या होगा, डी होगा। इसको प्रूफ किए हैं, ए में लिए हैं ए बी, फाई में लिए हैं कुछ नहीं। फाई का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, मतलब कुछ नहीं होगा, खाली होगा। अब दोनों का यूनियन लेना है, तो दोनों का यूनियन का मतलब मिला के लिखना है। तो इसका ए बी और इसमें कुछ नहीं है तो ए बी ही होगा। तो ए बी होगा तो ये किसके इक्वल, ए के इक्वल। तो याद रखिएगा, ए यूनियन फाई इक्वल टू फाई यूनियन ए इक्वल टू क्या होता है, ए। मतलब किसी भी सेट का यूनियन अगर फाई के साथ लेते हैं तो वो सेट होता है। जैसे बी यूनियन फाई बी हो जाएगा, सी यूनियन फाई क्या हो जाएगा, सी होगा, डी यूनियन फाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगला प्रॉपर्टी जिसमें और है उसको देखेंगे। ये छठा प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम। मतलब समुच्चय के यूनियन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम विनिमय, क्रम का आदान प्रदान। जैसे ए यूनियन बी है तो वो हो जाएगा बी यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। किसी भी दो समुच्चय के लिए ये सत्य है। जैसे बी यूनियन सी इक्वल टू सी यूनियन बी यूनियन डी इक्वल टू डी यूनियन बी। कोई भी दो सेट लीजिए उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन होगा यूनियन के लिए। तो अब यहाँ इतना इक्वल टू ये सिद्ध करना है, इसको एक्स वाला मेथड से बताया है और ये सबसे अच्छा मेथड होता है। अब डिजिट लेके सिद्ध कीजिएगा तो वो तुरंत हो जाएगा, उसमें कोई दिमाग नहीं लगता है। तो आपको हम बताए हैं जो इक्वल सेट का मतलब होता है, दो सेट अगर एक दूसरे का इक्वल होता है तो दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट होता है। ए अगर सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, तो दोनों सेट आपस में इक्वल होता है। तो इतना इक्वल टू ये सिद्ध करना है, इसमें कुछ एलिमेंट मानेंगे और इसमें निकाल देंगे तो सबसेट हो जाएगा। फिर इसमें कुछ मानेंगे और इसमें निकाल देंगे फिर सबसेट होगा। दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही एक्स एक एलिमेंट लिए हैं किसमें, ए यूनियन बी में। तो एक्स अगर ए यूनियन बी में है तो जिधर देखिए ये वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का मतलब या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। तो अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में होता है तो उसको लिखेंगे या तो वह ए में होगा या किस में होगा, बी में होगा या किस में होगा, दोनों में होगा। निश्चित नहीं है कि किस में होगा, लेकिन इसलिए या लगाते हैं, इसलिए लिखे हैं। अगर ए यूनियन बी में है, यूनियन हटेगा तो यहाँ और लिखिए या तो ए में या बी में। इधर देखिए या तो ए में, इधर देखिए ए, या तो बी में। इसलिए लिखे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में लिख दिए हैं क्योंकि हमको बी यूनियन और ए की ओर जाना है। तो इसको जिस तरह यहाँ लिखे हैं इसको भी तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बी और ए है और को हटाएंगे, यूनियन आएगा तो क्या होगा, बी यूनियन ए। माने थे इसमें, आ गया इसमें, इसका मतलब जो एलिमेंट ए यूनियन बी में है वही एलिमेंट बी यूनियन ए में है, इसलिए सबसेट हो गया। क्योंकि ए का एलिमेंट बी में होता है तो ए सबसेट होता है किसका, बी का।
ए यूनियन बी सबसेट हो गया बी यूनियन ए का, इक्वेशन 1। अब उल्टा इसमें मानना है और इसमें दिखाना है। तो मान लीजिए एक एलिमेंट y है बी यूनियन ए में, y किस में है बी यूनियन ए में। अगर बी यूनियन ए में y है तो इसका मतलब या तो b में होगा या किस में होगा ए में होगा, तो y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a। अब a को पहले लिखे b को बाद में लिखे और हटेगा यूनियन आएगा तो y बिलोंग्स टू a। मतलब जो b यूनियन a में है वही a यूनियन b में है। इसका मतलब इसका एलिमेंट टोटल इसमें है तो b यूनियन a सबसेट हो गया a यूनियन b का। समीकरण 1 और 2 से दोनों एक दूसरे का सबसेट हो रहा है, इसलिए दोनों सेट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो याद रखिएगा समुच्चय के यूनियन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। इसको आप छोटा रूप में अगर प्रूफ करना चाहते हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसी में दोनों तरफ से ऐसे लगा देंगे, ये चिन्ह तो हो जाएगा। उस चिन्ह का मतलब होता है दोनों तरफ से इंगित करना। जैसे इसको अगर आप इतना लिखे हैं तो फिर इसको भी इतना आप लिख सकते हैं, फिर इसको अगर इस तरह से लिखे हैं तो इसको भी आप इतना लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको छोटा में प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ से मिटा देंगे, इतना में ही प्रूफ हो जाएगा और उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा तब। और बुक में इसी चिन्ह का प्रयोग करके सिद्ध किया है, तो घबराइएगा नहीं। इसका मतलब है दोनों ओर से इंगित करना। जैसे ये चिन्ह लगा देंगे तो इसका मतलब यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आएगा, दोनों तरफ से होता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज है उसको भी देखेंगे, देख लीजिए। ये देखिए 7th प्रॉपर्टीज है और यूनियन का ये लास्ट प्रॉपर्टीज है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको बोलते हैं हम लोग साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इस नियम से कहीं भी कुछ लिखा हुआ रहेगा तो समझिए वो साहचर्य नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ है। चाहे प्लस रहे कि गुना रहे, प्लस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात प्लस के लिए भी साहचर्य नियम का पालन होता है, गुना के लिए भी होता है, डिवाइड और माइनस के लिए नहीं होता है। और ये यहाँ यूनियन के लिए बता रहे हैं, 3 समुच्चय पर यूनियन के लिए साहचर्य नियम का पालन होता है। ए बी सी 3 सेट है, इसका यूनियन होगा तो तीनों का जो सम्मिलित रूप होगा वही होगा, इसलिए तीनों में डॉटेड लाइन दिए हैं। इसका मतलब ये इसका वेन डायग्राम है। तो इतना इक्वल टू ये सिद्ध करना है। इसमें एक एलिमेंट मान लीजिए x ए यूनियन बी यूनियन सी में है, ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। इससे पहले आप देखे हैं x अगर a यूनियन b में होता है तो x a में होगा या किस में होगा, b में होगा। x a यूनियन b में होगा और x किस में होगा, c में होगा। फिर ये यूनियन को हटाएंगे तो x a में होगा और यूनियन हटाते हैं और देते हैं, हिंदी में याद देते हैं, याद रखिएगा। और x बिलोंग्स टू b, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अब हमको b और c को एक साथ करना है, तीनों जगह और ही है, देख लीजिए और तो b और c को एक साथ कर दिए, a को हम बाहर कर दिए। x अगर b और c में है और को हटाएंगे तो क्या होगा, यूनियन। x a में है और x b यूनियन c में है और को हटाएंगे तो यूनियन होगा, अर्थात x a यूनियन b यूनियन c में होगा। तो माने थे इसमें, निकल गया इसमें, इसका मतलब सबसेट हो गया। इसमें हम क्या किए, इस चिन्ह का प्रयोग किए हैं। इसका मतलब जैसे यहाँ से इसको आप इतना लाए हैं, फिर इसमें मानेंगे तो फिर इसमें निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब दोनों तरफ से है। जैसे इसको आप इतना लिखे हैं तो फिर इसको भी इतना लिख सकते हैं, फिर इसको आप इतना लिखे हैं तो इसको भी इतना लिख सकते हैं, फिर इसको इतना तो इसको भी इतना, इसको इतना तो इसको भी इतना। मतलब ये चिन्ह का मतलब होता है दोनों ओर से इंगित करता है और दोनों ओर से ये कहे क्या है, सही है। जैसे वाइस वर्सा, इसको इतना लिखे हैं तो इसको भी हम इतना लिख सकते हैं। तो अगर विस्तार इसको लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो इसको मिटा दीजिएगा, फिर यहाँ उल्टा मानिएगा, जैसे इससे पहले वाला क्रम विनिमय में सिद्ध किए हैं। फिर इसमें मानिएगा और यहाँ से एकदम उल्टा यहाँ तक आइएगा, फिर सबसेट मान लीजिएगा उसको। तो समीकरण 2 1 और 2 से इसको इस तरह से प्रूफ कर लेंगे। तो ये था यूनियन का प्रॉपर्टीज। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पढ़ाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, 2 समुच्चय का सर्वनिष्ठ, उसका भी प्रॉपर्टीज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कल पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।